हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव या महाकाल के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिमूर्ति में से एक है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल होते हैं। ये त्रिमूर्ति देवताएं सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिपति है। भगवान शिव को यहाँ बड़ा माना जाता है, क्योंकि उन्हें त्रिमूर्ति के संहारी एस्पेक्ट के रूप में जाना जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण उन्हें अपार भक्ति और सम्मान के साथ पूजा जाता है। एक बार फिर स्पष्ट करने के लिए, भगवान शिव के अनुसार किसी दूसरे देवता से उन्हें बड़ा माना जाना सही नहीं है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग हिंदू धर्म के अनुयायी और भगवान शिव के भक्त होते हैं। तो चलिए, शिव पुराण की कथा में इसके बारे में क्या बताया गया है, हम आपको बताते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में मतभेद हो गई थी। दोनों ही अपने आप को शीर्ष मान रहे थे। इसी मतभेद में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। अब दोनों ने निश्चय किया कि जो पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को पा लेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल न हो सके। जिसके बाद भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया और ये श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी, और भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान शिव जी सबसे बड़े हैं। अब जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा में इसके बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार सप्त ऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि परमपिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। बाद में भृगु ऋषि शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया। फिर वे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल पर लात मारी, यानी उनकी छाती पर लात मारी। उनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को जरा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा वृक्ष स्थल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत ही कोमल है। भगवान विष्णु की ये विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सप्त ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, रुद्रों में शंकर हूँ। इसका मतलब ये भी होता है कि जो रुद्र है वह श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही रुद्र है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त मुझे जिस तरह भजता है मैं उसे वैसे ही रूप में प्राप्त होता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास्तव में एक ही तत्व है। जब ये तीनों एक ही परम तत्व है तो यह तुलना करना संभव नहीं होता है कि कौन बड़ा है। तुलना तो वहाँ की जाती है जहाँ दूसरा कोई मौजूद नहीं हो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।